नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो रहने वाली है सी टैट के लिए। और सी टैट का जो पार्ट है इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। एक तरह से ये PYQ जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और ये जो है आज की क्लास जो है ये SST से रिलेटेड। और SST में ये जियोग्राफी वाला जो पार्ट होता है, भूगोल वाला पार्ट, उसके रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम्स में या तो आ चुके हैं या पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूगोल से यानी कि जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है ये। मैक्सिमम 17-18 क्वेश्चंस हैं इस क्लास में। तो आपने बहुत ध्यान से इस क्लास को सुनना है। क्लास को बीच में स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। और अगर मेरी क्लास ये आपको अच्छी लगती है, 1% भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू करते हैं। चलिए आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये है कि कौन सी जो अक्षांश रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो एक जो भारत का जो एक मैप जिसको हम कह सकते हैं, मानचित्र हम कहते हैं, यानी कि पूरा जो भारत है मानचित्र की सहायता से जब हम समझते हैं, तो जो रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से यानी कि बिल्कुल बीच से होकर जाती है, उस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया हमारा कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से बिल्कुल मध्य भारत से होकर गुजरती है, तो उस रेखा का नाम कर्क रेखा है। ठीक है, तो उस रेखा का नाम आपने याद रखना है, कर्क रेखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है ये भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो लगभग 8 राज्यों से होकर ये जो रेखा है कर्क रेखा, ये लगभग 8 राज्यों से होकर भारत के गुजरती है। ठीक है, और भारत के बिल्कुल मध्य से होकर ये गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा इसका नाम है और ये लगभग 8 राज्यों से होकर जो है वो भारत से गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य जो हैं ये समुद्र तट रेखा में हैं। ठीक है, तो भारत की जो समुद्री तट रेखा है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रेखा है, इसके जो समुद्री तट रेखा है इसके जो आसपास के जो कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा से लगते हैं, तो भारत के लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की समुद्री तट रेखा से लगते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हो नेशनल जीके भी हम पढ़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये सीटेट के लिए ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये क्लास जो है वो आपके लिए हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। जैसे कि हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं आजकल कमीशन फिल कर रहे हैं, तो कमीशन का जब पेपर आएगा तो वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए हेल्पफुल जो है वो रहने वाले हैं। SST में जियोग्राफी से रिलेटेड है, तो जियोग्राफी जो है वो हर जगह पर जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो भारत की ये जियोग्राफी है और इसमें ये आपको आप इसको कह सकते हो कि एक तरह से ये जीके के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो भारत के कितने जो राज्य हैं ये समुद्र तट रेखा से के अंदर आते हैं, तो ये आते हैं 9 राज्य। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और समुद्री तट रेखा से जो राज्य लगते हैं वो लगभग 9 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की जो तट रेखा है ये सबसे लंबी है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो तट रेखा से लगते राज्य हैं वो लगभग 9 राज्य हैं, लेकिन कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा जो है यानी कि समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। ठीक है, तो ये गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबी है। ठीक है, समुद्री तट रेखा गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर्वत और पहाड़ियां दोनों ही पूछी गई है यहाँ पर, तो ऐसा कितना प्रतिशत भूभाग है जिसके ऊपर पर्वत और पहाड़ियां दोनों ही पाई जाती हैं। तो लगभग 30% आप कह सकते हो, 29.3
परसेंट ये है, 29.3% ये पूरी तरह से है, पर्वत और पहाड़ियां दोनों ही पूछी गई हैं। तो यहाँ पर 30% के अराउंड आप कह सकते हो कि पृथ्वी पूरे जो भारत का, लेकिन क्या यहाँ पर केवल भारत का ही पूछा गया है, तो पूरे भारत का जितना भूभाग है उसमें 20 या 39% जो है उसके ऊपर पर्वत और पहाड़ियां ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये किसके द्वारा सीमांकित की गई थी। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसको किसके द्वारा जो था वो सीमांकित किया गया था, या आप सीधा अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये रेखा जो थी ये किसके द्वारा तय जो थी वो की गई थी, या किसके द्वारा ये रेखा जो थी वो बनाई गई थी। ठीक है, तो ये रेखा जो थी सर रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो इस सीमा रेखा का नाम भी आपको पता है, रेडक्लिफ रेखा ही है। ठीक है, तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, सर रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी ये? 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसके जस्ट बाद ही जो है ये सीमा रेखा 17 अगस्त 1947 के वाले दिन जो था वो सर रेडक्लिफ जो थे उनके द्वारा ये सीमा रेखा जो थी वो तय की गई थी। और इस सीमा रेखा का नाम भी रेडक्लिफ यानी कि सर रेडक्लिफ जो थे उनके नाम पर ही रखी गई है। तो रेडक्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो सीमा रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द्वीप। ठीक है, द्वीप जो है एक द्वीप है, तो यहाँ पर पूछा गया है ये जो द्वीप है ये एक द्वीप कहाँ पर है। ठीक है, ये जो द्वीप है ये एक तरह से द्वीप है, तो द्वीप ये कहाँ पर है? ये है गुजरात के तट पर। ठीक है, गुजरात का जो तट है वहां पर ये दीव नामक का द्वीप भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। अब भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा तो हमने पढ़ ली कि रेडक्लिफ उस रेखा का नाम है, लेकिन भारत और श्रीलंका के मध्य की जो सीमा रेखा है या उस जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अलग करती है दोनों को, तो वो कौन सी रेखा है? वो है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि जो है वो पृथक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा अब जो बनाने वाली रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो हमें तीनों ही पता चल गई कि जो पाकिस्तान के मध्य है वो रेडक्लिफ रेखा है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वो पाक जल संधि है, और जो भारत और चीन के मध्य है ये है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा इसका नाम है। ठीक है, भारत और चीन के मध्य। ठीक है, तो ये तीनों ही आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, तीनों ही एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि लक्षद्वीप जो समूह है, जो लक्षद्वीप द्वीपों का समूह जो है इसमें कितने द्वीपों की संख्या है। ठीक है, तो लक्षद्वीप आपको पता है यहाँ पर वे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन जो सागर है, तो यहाँ पर इस साइड जो है ये पाया जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें कितने द्वीपों की संख्या है? ठीक है, तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है ये कितने द्वीपों का समूह कहा जा सकता है? ठीक है, तो इसमें लगभग 36 द्वीप हैं। ठीक है, 36 द्वीप हैं, यानी कि 36 इसमें द्वीप जो है वो पाए जाते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह में। ठीक है, तो 36 द्वीपों का समूह जो है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार मरुभूमि जो है ये कहाँ पर स्थित है? जो थार मरुभूमि है ये राजस्थान में स्थित है। ये थार मरुभूमि जो है ये भारत और पाकिस्तान दोनों के देशों के मध्य जो है वो पाई जाती है, तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, थार मरुभूमि जो है ये राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है ये किस देश के साथ लगती है? भारत की जो सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है ये लगती है भूटान के साथ। ठीक है, और सबसे लंबी अगर आपसे पूछी जाती है कि कौन से देश के साथ या कौन से देश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का नाम भी आपने याद रखना है, सबसे लंबी और सबसे छोटी भूटान के साथ। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं, स्थलीय सीमाओं की बात की जा रही है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण तट जो है ये कहां से कहां तक विस्तृत है?
कोंकण तट जो है ये कहां से लेकर कहां तक जो है वो विस्तृत है, ये है गोवा से दमन तक, ठीक है। गोवा से दमन तक कोंकण तट जो है ये विस्तृत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो एकमात्र शीत मरुस्थल भारत का कहां पर है, ये है लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख जो है इसको मैं आपको बता भी चुकी हूँ बहुत बार कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत की जो है उपाधि या संज्ञा जो है वो दी गई है, और ये जो है ये भारत का शीत मरुस्थल है, ठीक है। एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है, ठीक है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ इसकी सीमा रेखा जो है वो टच करती है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत का जिसकी सीमा रेखा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ जो है वो लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्रों के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है इसका झगड़ा जो है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य ये झगड़ा है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्लास जो है आज की ये अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन जो है ये बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाले हैं। तो अगर आपको क्लास 1% भी अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। क्लास के ऊपर कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।